हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है द नाइटिंगेल एंड द ग्लोबवर्म। ये बेसिकली एक पोएट्री है जिसको लिखा है विलियम काउपर ने। नाइटिंगेल आपको पता है कि उसे हिंदी में बुलबुल कहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा गाना गाती है। और ग्लोबवर्म को हम जुगनू कहते हैं, जिसके पीछे लाइट जली होती है, एक लैंप होता है बेसिकली। ये पोएट्री द नाइटिंगेल एंड द ग्लोबवर्म पब्लिश हुई थी 31 मार्च 1832 को एक पेनी मैगजीन में। विलियम कॉपर हमेशा से ही क्लोज टू नेचर वाली पोएट्री लिखते हैं। उनको नेचर का बखान करना बहुत ही पसंद है। इस पोयम में हम बेसिकली नाइटिंगेल और ग्लोबवर्म के बीच हुई भी कॉन्वर्सेशन को पढ़ेंगे और उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। और ये पोयम हमें मैसेज देती है पीस और हार्मनी में रहने का, यानी हमें कैसे सौहार्द में रहना है, ब्रदरहुड में रहना है और शांति में रहना है। ये पोएट्री हमें यही सिखाती है। अब बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएट्री को। A nightingale that all day long had cheered the village with his song। यानी एक नाइटिंगेल है जो पूरा दिन गाना गा रही है और एक विलेज को चीयर कर रही है। Nor yet at eve his note suspended। यानी उसका जो नोट है यानी सॉन्ग है वो कभी सस्पेंड नहीं हो रहा, स्टॉप नहीं हो रहा, वो नॉन स्टॉप गाई जा रही है। Nor yet when eventide was ended। यानी eventide का मतलब होता है इवनिंग तक उसका जो सॉन्ग है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। began to feel as well he might the keen demands of appetite। अब इवनिंग तक गाते गाते अपने गाने को उसको महसूस होता है कि भाई मुझे तो अब भूख लग रही है। एपेटाइट का मतलब है हंगर यानी भूख लगना। when looking eagerly around he spied off upon the ground। जब वो बहुत ध्यान से देखती है कि भाई मेरे लिए खाने के लिए कुछ है यहाँ पे, तो उसे स्पाई करती है। तो यानी स्पाई का मतलब होता है देखना, टू सी या नजर रखना। अपॉन द ग्राउंड तो उसे क्या मिलता है वहां पे? अ समथिंग शाइनिंग इन द डार्क एंड न्यू द ग्लो वार्म बाय हिज स्पार्क। तो उसको कौन मिलता है वहां पे? एक चीज शाइन कर रही होती है उस ग्राउंड पे और उसको मिलता है ग्लो वार्म। और वो उसे पहचान लेती कैसे? उसके स्पार्क से, यानी उसकी लाइट से उसको पहचान लेती है। सो स्टूपिंग डाउन फ्रॉम हॉथॉर्न टॉप। तो उस ग्लो वार्म को देखने के बाद वो नीचे आ जाती है। स्टूप का मतलब होता है किसी पेड़ से नीचे आ जाना, डाउनवर्ड्स मूव करना। हॉथॉर्न टॉप, हॉथॉर्न एक तरह का प्लांट है, पेड़ है जिसमें थॉर्न्स होते हैं, यानी बहुत सारे कांटे लगे हुए होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ही थॉट टू पुट हिम इन हिज क्रॉप। अब नाइटिंगेल को दिख गया अपना खाना कि मैं जो ग्लोबवर्म को खा सकती हूँ, तो उसने सोचा कि चलो लेट्स ईट दिस ग्लोबवर्म। क्रॉप का मतलब होता है पाउच इन बर्ड्स थ्रोट टू स्टोर फूड। यानी अब वो उसे अपना क्रॉप बनाने के लिए तैयार हो जाती है, यानी अपना खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने क्रॉप में उसे स्टोर करने के लिए रेडी हो जाती है। द वर्म अवेयर ऑफ हिज इंटेंट। अब जो ग्लो वर्म है वो उसको पता होता है कि भाई मेरी मौत जो है वो करीब है। हैरेंग्ड हिम दस राइट एलोक्वेंट। यानी वो एक लंबी सी स्पीच देता है बहुत ही एक्सप्रेसिव वे में। किसको? नाइटिंगेल को। और वो कहता है डिड यू एडमायर माई लैम्प बोथ ही। वो कहता है कि तुमने मेरा लैम्प देखा है, तुमने मेरी लाइट देखी है। सो एज मच एज आई योर मिन्स्ट्रेल्सी। यानी जितना मैं तुम्हारे सॉन्ग को एडमायर करता हूँ, ये मिन्स्ट्रेल्सी का मतलब होता है सॉन्ग जो नाइटिंगेल गाती है, उतना ही तुम मेरे लैम्प का भी यानी लाइट का भी एडमायर करो। यू वुड अबोर टू डू मी रॉन्ग। तो मैं समझता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे। ये कौन बोल रहा है? ये ग्लो बॉम्ब बोल रहा है अपनी स्पीच में नाइटिंगेल को। एज मच एज आई टू स्पॉइल योर सॉन्ग। और मैं भी तुम्हारा जो सॉन्ग है इतना खूबसूरत वो भी कभी स्पॉइल नहीं करूंगा। फॉर इट वॉज द सेम सेल्फ पावर डिवाइन टॉट यू टू सिंग एंड मी टू शाइन। क्योंकि हम दोनों को एक ही पावर ने बनाया है। वो पावर क्या है यहाँ पे? गॉड। जिसने तुम्हें जिसने तुम्हें म्यूजिक दिया और गाना दिया, सिंगिंग की ताकत दी, और जिसने मुझे शाइनिंग की ताकत दी, एक लाइट दी बेसिकली। टॉट यू टू टॉट यू विद म्यूजिक एंड आई विद लाइट। यानी किसने दिया ये म्यूजिक और लाइट? नाइटिंगेल और ग्लोबवर्म को गॉड ने दिया। तो वो पावर डिवाइन है यहाँ पे। माइट ब्यूटिफाई एंड चीयर द नाइट। अब गॉड ने इन दोनों को क्यों दी वाली पावर? ताकि ये नाइट को ब्यूटिफाई कर सकें, ब्यूटीफुल बना सकें और सबको चीयर कर सकें, एंटरटेन कर सकें नाइट। आगे पढ़ते हैं। द सॉन्गस्टर हर्ड हिज शॉर्ट ओरेशन एंड वॉम्बलिंग आउट हिज अप्रोबेशन। तो सॉन्गस्टर कौन है यहाँ पे? सॉन्गस्टर है नाइटिंगेल जो गाना गाता है। उसने उसकी शॉर्ट स्पीच सुनी और उसने सोचा एंड बॉम्बलिंग आउट हिज एप्रोबेशन। यानी अब वो उसकी बात से सहमत था। कौन सहमत थी? नाइटिंगेल यहाँ पे सहमत थी और वो गाना गाती है अपनी एग्रीमेंट पे। वो कहती है ठीक है, ये गाना गाते हुए कहती है कि ओके, आई अग्री विद यू। Released him as my story tells and found a supper somewhere।
अब वो इस स्पीच के बाद, ये ग्लोवॉर्म की स्पीच के बाद उस ग्लोवॉर्म को छोड़ देती है और अपना सफर यानी मील जो है वो कहीं और लेने चली जाती है। तो ऑब्वियसली हमें एंड में पता लगा कि नाइटिंगेल उस ग्लोवॉर्म को छोड़ देती है और फिर वो अपना मील यानी अपने खाने का इंतजाम कहीं और जाया करती है। इससे हमें ये एक बेसिकली शिक्षा मिलती है कि पीस और हार्मनी में जब एनिमल्स रह सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं रह सकते। आई होप आपको ये पोएट्री पसंद आई होगी और समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।